Hello students, how are you all? I hope you and your family members are safe, healthy and happy at home. I'm thanking all parents for supporting us. You only make possible for your children to attain the knowledge during lockdown period. So I request again, keep supporting us. In today's accountancy class, we are going to start another example that is included some new points. Okay, in this example we have some new points like this one and the last one, that depreciation. Some points are new that are included in this example. Now we start the question. First entry था मनोज started business. ये हमने पहले यहाँ तक कर चुके हैं. मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था मनोज स्टार्टेड. इट मीन्स दिस इज द बिजनेस ऑफ मनोज. हु इज द मनोज? मनोज द ओनर ऑफ बिजनेस. इट मीन्स मनोज ओनर है और वो जो पैसा लगाता है तो वो क्या होती है हमारे बेटा? कैपिटल. नाउ मनोज स्टार्टेड विथ बिजनेस नॉट ओनली विद कैश, विथ गुड्स एंड बिल्डिंग. देखिए फॉर एग्जाम्पल मे बी आई स्टार्टेड ए बिजनेस नॉट ओनली कैश. मेरे पास खुद की बिल्डिंग है, कुछ मेरे पास सामान है, तो मैं कैश लाने की बजाय साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि मुझे बाद में पैसा खुद जब मैं कैपिटल लेकर आती हूँ उस कैश में से तो हम सारी चीज़ें परचेज करते हैं. तो डायरेक्टली कैश की बजाय अगर मेरे पास दैट इज आर अवेलेबल इन काइंड्स ऑल्सो वी कैन ग्रो इन बिजनेस. तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट में मैंने दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की हैं. व्हेन यू स्टार्टेड ए बिजनेस विद ओनली कैश, और उसके साथ में अगर हम एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर आते हैं तो हम एंट्री कैसे करते हैं. तो कैश की एंट्री आपको पता है कहाँ कहाँ करेंगे. कैश कितना लेकर आया है? 2,30,000. 2,30,000. नाउ यहाँ हमारा कैश इंक्रीज हो गया बेटा 2,30,000. ओके, साथ में क्या लेकर आया? गुड्स एंड बिल्डिंग. यानी गुड्स क्या है कि जिस चीज़ का बिजनेस करता था, फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे फर्नीचर का स्टार्ट करना था, मुझे टेबल मेज वगैरह सारी चीज़ें बनानी थी, तो मेरे किसी रिलेटिव में या फिर मेरे जो पहले जो फैमिली मेंबर है वो भी इसी चीज़ का बिजनेस करते थे. नाउ आई स्टार्टेड इन फॉर न्यू बिजनेस. तो मेरे पास जिस चीज़ का मैं बिजनेस कर रही थी वो गुड्स ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैं मार्केट से परचेज करने की बजाय जो मेरे पास अवेलेबल है वहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ. तो मैं एक तो क्या कैश लेकर आई इतना, फिर बेटा साथ में क्या गुड्स, यानी मेरे पास 1 लाख का गुड्स भी अवेलेबल था. ठीक है, 1 लाख यानी गुड्स भी अवेलेबल था. देन बिल्डिंग, इट मीन्स साथ में जहां मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, फैक्ट्री लगानी है, ऑफिस स्टार्ट करना है, वो बिल्डिंग भी मेरी खुद की है, तो मुझे परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट मीन्स बिल्डिंग कितने की बेटा? 2 लाख रुपीज की एसेट्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा? बिल्डिंग. परचेज नहीं की, स्टार्टिंग में आपने खुद ने ले ली. इट मीन्स टैक्सेस तो भी 0 है, लेकिन बिल्डिंग आपकी कितने की है बेटा? 2 लाख रुपीज. एक बार दोबारा से बता देते बेटा, मनोज कोई पर्सन है, मान लो आप में से कोई एक बच्चा जिसका बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके पास ये 3 चीज अवेलेबल थी व्हेन यू स्टार्टेड ए बिजनेस. इट मीन्स 2,30,000 1 लाख प्लस यानी 330 प्लस 2 यानी 530 से बिजनेस स्टार्ट किया उसने. अगर कैश भी लेकर आता तो ये चीजें खरीदता वो, उसके पास थी, इसलिए कैश की बजाय क्या ले आया वो गुड्स और बिल्डिंग को साथ में उसने अटैच कर दिया. बिल्डिंग मेरी खुद की, उसकी उसने क्या कर दिया? वैल्यू बता दिया आपको. तो नाउ मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद 530 लाख. इट मीन्स उसकी कैपिटल 230 ही ऐड करेंगे. कितने ऐड करेंगे बेटा? 5,30,000. ये 530 कैसे लेकर आया वो? 2,30,000 कैश ले आया, 1 लाख का सामान लेकर आ गया, और बिल्डिंग कितने की बेटा? 2 लाख रुपीज की. तो ओवरऑल टोटल इज इक्वल टू 5,30,000. यानी फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी. क्रेडिट अभी कुछ भी नहीं है. दिस इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन. नाउ कम टू द सेकंड ट्रांजैक्शन. ही परचेज गुड्स 50,000. यानी उसने 50,000 रुपए का सामान खरीदा. सिंपल एंट्री है. मैंने काफी सारे एग्जांपल्स करवा दिए, आप बार बार कर भी रहे हैं. परचेज गुड्स, मैं बार बार रिपीट कर देता, गुड्स और एसेट्स का ध्यान रखना. गुड्स का मतलब है आप जिस चीज में रेगुलर डील करेंगे उसे गुड्स कहेंगे. किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर गारमेंट्स का बिजनेस किया तो क्लोथ, जिस भी वैरायटी क्लोथ खरीदो सारे गुड्स है. फर्नीचर का मैंने स्टार्ट बोला मैंने, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है. अगर मैं बाइक वगैरह यानी कि 2 व्हीलर में या फिर किसी भी ऑटो मार्केट में डील करूँ, ऑटो मार्केट में जो भी मैं व्हीकल्स परचेज करूँ दैट इज गुड्स. यानी जिस चीज में आप
डील करते हो क्या कहलाता है बेटा, गुड्स। और गुड्स जब भी परचेज करोगे स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, गुड्स जब भी सोल्ड करोगे स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। एसेट का मतलब है बिजनेस में उस गुड्स को सेल और परचेज करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हमें बड़ी बड़ी कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ हमारी कैश इन हैंड यानी करंट एसेट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते, उसको सिर्फ हमें बिजनेस को चलाने के पर्पज से खरीदते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, एसेट्स होती हैं। एसेट्स का नेम राइट करेंगे जो भी होगा, और गुड्स हमें किसमें ऐड कर देंगे, स्टॉक के अंदर। इट मीन क्लियर है डिफरेंस। जब हमने गुड्स परचेज किया तो मैंने कहाँ ऐड किया है, स्टॉक के अंदर। नाउ ही परचेज गुड्स 50,000, यानी कि मैंने स्टॉक में कितना ऐड हो गया बेटा, 50,000 का स्टॉक खरीद लिया। गुड्स परचेज किया 50 ऐड हो गया। अब परचेज किया है तो हमारा क्या माइनस हो जाएगा बेटा, कैश। एक चीज और, अभी इस चीज में आपको इस क्वेश्चन में दो एक आपको मोर इंपॉर्टेंट बताने, यहाँ पे मैंने लिखा ही परचेज गुड्स 50,000, कैश वर्ड यूज नहीं किया, तो इसका मतलब कैसे पता चले कि क्रेडिट में है कि कैश में है। जब कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो वी अज्यूम दैट इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है लेकिन नेम राइट गिवन है, मैं यहाँ लिख देती, नेक्स्ट एंट्री बताते हो आपको, ही परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण, या किसी व्यक्ति का नाम होता तो इट मींस दैट इज ए क्रेडिट परचेज। यानी कुछ भी राइट नहीं है, नेम भी नहीं लिखा, कैश भी नहीं लिखा, तो कैश मानेंगे। अगर नेम कैश नहीं लिखा लेकिन नेम राइट है तो इसमें तो क्या मानेंगे बेटा, क्रेडिट मानेंगे। तो इसमें कुछ राइट नहीं किया हुआ, इट मींस इट इज ए कैश परचेज। स्टॉक ऐड हो गया, कैश माइनस हो गया। नाउ नेक्स्ट एंट्री, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी अब देखो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1.5 लाख का स्टॉक भर लिया अपने गोडाउन के अंदर, तो किस चीज के लिए किया, बिजनेस को आगे फर्दर आगे चलाने के लिए, सेल करने के लिए। तो उसने क्या किया बेटा, सेल करना स्टार्ट कर दिया। सेल कैसे की है, 20,000 के जो गुड्स हैं कितने में सेल की, 35,000 में। इट मींस मैं आपको बार बार रिपीट कर बेटा, व्हेन यू ट्रेडिंग समथिंग तो इट मींस कॉस्ट पे तो आप सेल करेंगे नहीं, विद योर प्रॉफिट ही सेल करेंगे। तो इसने 20,000 की गुड्स कितने में सेल किए, 35 में। इट मींस 15,000 का क्या आता है, इसका प्रॉफिट है। स्टॉक कितने का लेस होगा, 20। स्टॉक कितने का लेस होगा, 20। क्या आपके पास सोल्ड कैश में किया है, कैश कितना ऐड होएगा, 35। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका क्या है, आपका प्रॉफिट। लास्ट एंट्री में यहाँ कोई एंट्री नहीं हुई थी, ओके। अब यहाँ पर इन दो में कोई भी एंट्री नहीं है। इज इट क्लियर? अब आपके पास है फोर्थ एंट्री, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब देखिए मैंने इसमें कहा था कुछ राइट नहीं था तो मैंने इसको कैश मान लिया था, 50,000 क्या मान लिया था, कैश मान लिया था। इसमें क्या लिखा हुआ है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, इसमें नेम गिवन है, इट मींस ये क्रेडिट परचेज है। नेम गिवन होगा तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, क्रेडिट परचेज। नेम गिवन नहीं है, कैश भी नहीं लिखा हुआ तो हम कैश परचेज करेंगे। तो नेम है तो इसका मतलब है राहुल कोई व्यक्ति है जिससे मैंने कितने का, 55,000 का गुड्स परचेज किया है। इट मींस हमें फ्यूचर में पे करेंगे, राहुल को अभी पेमेंट नहीं की है। स्टॉक तो मेरा कितना इंक्रीज हो गया बेटा, 55,000, लेकिन कैश डिक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पेमेंट ही नहीं की। तो यहाँ पर हम यहाँ ऐड कर देंगे बेटा आपने क्रेडिटर में कितने, 55,000। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको पैसे देने हैं, ठीक है। तो मैं 55,000 बाद में दे दूँ, उधार में खरीद के लेकर आ गई। नेक्स्ट एंट्री बेटा, he sold goods to वरुण। अब एक कोई कहता है, मैंने लास्ट एंट्री क्या थी, he sold goods for cash। अब एंट्री होगी उधार परचेज क्रेडिट की, यानी he sold goods to वरुण। नेम राइट है ना, इसका मतलब क्रेडिट पर सेल है। इसने सामान वरुण को सेल किया है, कितने का, 52 का सामान 60 में दिया है, यानी 52,000 रुपए का सामान 60,000 रुपए में सेल किया, तो 8,000 रुपए डिफरेंस जो होता है क्या है हमारा प्रॉफिट, यानी 52 स्टॉक माइनस, ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या, सेल जब क्रेडिट में करेंगे तो क्रेडिट क्रिएट होंगे, डेटर्स क्रिएट होंगे, दैट क्रिएट डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे पैसे लेने हैं। आगे समझ में? तो यानी ये 52,000 का स्टॉक चला गया, लेकिन मुझे डेटर से कितने पैसे लेने हैं, 60,000। 60 में सामान बचा 52 का, 60 लेने हैं आपको। इट मींस दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। 8,000 रुपए मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। एंट्री कंप्लीट। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ तक का टोटल करें, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा टोटल सेम है क्या। देखिए मेरे पास कैश कितना है, 2,30,000 था, ठीक है। इसमें से क्या लेस हो गया बेटा, 50 लेस हो गया, 180। 180 में आपका 35 फिर ऐड हो गया, 180 में 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2,15,000। इज इट क्लियर?
देन 1 लाख का स्टॉक था, 50 का फिर ऐड हो गया 150, 20 का लेस हो गया 130, 130 में फिर 55 है तो 185, 185 में हमारा क्या लेस हो जाएगा, तो कितना बच गया बेटा 3 and 1,30,000 33, दैट इज मेरे कितने के हैं 60,000 की है एंड हमारे बिल्डिंग कितने की बेटा 2 लाख की। इज इट क्लियर? इट मीन्स यहाँ पर हमारे टोटल यहाँ इतना है, यहाँ का कितना है 530 में 15 ऐड कर 545, 545 में 8 ऐड कर 545 में 553 और क्रेडिट कितने के बेटा 55,000, दोनों को टोटल कीजिए सेम मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री बेटा ही पेड कैश टू राहुल, जो राहुल से, राहुल का है इसका मतलब पेड कर रहा है, तो राहुल से हमने क्या किया था बेटा परचेज की थी, कैसे हमने राहुल से परचेज किया, ये वाला एंट्री देखिए, दिस एंट्री हमने क्या किया था, आपने इसकी एंट्री किसमें की थी बेटा उधार में परचेज किया था, यानी आपने क्रेडिट में परचेज किया था। राहुल से कितने की 55 का सामान लिया था, अब ये कहता है कि उसने पे कर दिया राहुल को, राहुल को कितना पेमेंट किया है फॉर 53, यानी देना कितना है 55, आपने दी कितना है 53, ये वर्ड लिखा हुआ फुल सेटलमेंट, इस वर्ड का मीनिंग भी बताना है, व्हेन यू पे समथिंग, व्हेन यू रिसीव समथिंग, और आपको एक वर्ड गिवन होता फुल सेटलमेंट, क्या वर्ड गिवन हो फुल सेटलमेंट, इट मीन्स मान लो एग्जांपल के लिए आपने ना अपने शॉप से आपने 3200 का सामान लेकर आई एकदम खरीद के राशन वगैरह दुकान के लिए, जब आपने पेमेंट स्टार्ट की बोली भी 100 रुपये कम करो, डिस्काउंट दो, मैं एकदम आपको पेमेंट दे रहा हूँ, तो जब पेमेंट के टाइम होता है बेटा तो हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो उस डिस्काउंट मिलने को यानी सेटलमेंट तो की है, दे रहे थे 3200, वो 3100 में मान गया, मैं 3100 दे के घर आ गई, घर पे आके अपने मम्मा को बोला मुझे 100 रुपये डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। सेम वैसे ही राहुल को देने कितने थे 55, आप कितने दे के आए 53, इट मीन्स 2000 का आपको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस फॉर्म में डिस्काउंट के रूप में, यानी 55 देने पे 53 में मान गया वो फुल सेटलमेंट, यानी कि आपने सेटलमेंट कर ली, 2000 का आपको क्या होगा था प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, हमारे पास पेमेंट कितने की गई है 53,000, इज इट क्लियर? राहुल को देने कितने थे 55, तो राहुल के तो 55 लेस हो गए, हम 53 लेस नहीं करेंगे, उसको देने ही नहीं है, ठीक है, तो ये 2000 का जो डिफरेंस है, यहाँ तो 53 लेस हो, यहाँ 55 लेस हो गए, तो 2000 का तो डिफरेंस हो गया, ये मेरा क्या बेटा प्रॉफिट 2000, अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 53 ही रह गया, इट मींस वो मेरा क्या था बेटा प्रॉफिट। नेक्स्ट एंट्री सैलरी पेड, जब भी कुछ पे करते हो मेरी एंट्री बता रखी है आपकी, एक कैश में से माइनस और सेम बेटा कैपिटल में से माइनस, 0। नेक्स्ट रिसीव कैश फ्रॉम वरुण, अब ये कहता है मुझे वरुण से पैसे मिले, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण, वरुण आपने क्या किया था लास्ट एंट्री में, वरुण से क्रेडिट सेल की थी, ये वरुण है, जो डेटर हमारा क्या है वरुण है, और ये कौन था राहुल जिसको पे करना था, ये किससे पैसे लेने हैं, तो वरुण से आपको पैसे मिल गए, कितने मिले, वरुण से आपको रिसीव कैश फ्रॉम वरुण फुल सेटल 59,000, वरुण से लेने कितने थे 60, वरुण से लेने कितने हैं 60, मिले कितने हैं 59, इसका मतलब तब तो आपको प्रॉफिट मिला था, अब आपने 60 ले रहे थे और आपने 59 लिए तो उसको डिस्काउंट दिया है। अच्छा आप किसी को ज्यादा ले रहे थे कम ले रहे हो वापसी में, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, दैट इज लॉस। मुझे आपसे 60,000 रुपीज लेने हैं, आपने देते हो कहा भी मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने कहा चल ठीक है 1000 रुपये कम दे दो, मैंने ठीक है कह तो दिया, इसका मतलब वो मेरे लिए लॉस हुआ क्योंकि मैंने 1000 रुपीज कम लिए, तो वो क्या होगा एंट्री, देखिए डेटर्स में से तो 60 लेस हो जाएंगे, 60 ले रहे थे 60 लेस हो गए, बट मेरा कैश कितना गया है, आपका कैश कितना मिला बेटा 59,000, क्योंकि मुझे मिलने तो कितने थे 60 थे, यहाँ 60 होना चाहिए तो क्लियर हो जाता है हिसाब, लेकिन 60 लेस तो हो गए लेकिन मुझे 60 मिले नहीं, ये 1000 का लो माइनस कर देंगे किसमें से बेटा आपकी कैपिटल में से, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, इज इट क्लियर? ये हमारी एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट एंट्री आपकी क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग, कल मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की साइड लिखेंगे, आपका रेंट हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि फ्यूचर में पे करनी है, कितने का रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी रेंट देना था दे नहीं पाए आप, तो बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग एक आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी कितने की
3000 रुपीज की, और यहाँ से कैपिटलाइज हो जाएगा 3000 रुपीज। इज इट क्लियर? यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होगी। इज इट क्लियर? लास्ट एंट्री था कमीशन रिसीव इन 13,000, यानी आप जब मैंने कहा व्हेन यू पे समथिंग कैश माइनस कैपिटल माइनस, कोई भी एक्सपेंसेस करते हो, व्हेन यू रिसीव फ्रॉम समथिंग इट मींस इनकम रिसीव करते हो तो कैश प्लस कैपिटल प्लस माइनस दोनों साइड एक्सपेंसेस के टाइम पे प्लस दोनों साइड आपके इनकम के टाइम पे। तो आपको इनकम कितनी मिली? 13,000 का आपको कमीशन रिसीव हुआ है। यहाँ 13 प्लस, यहाँ 13 प्लस, प्लस 0 प्लस 0, यानी मैं 0 प्लस क्यों करती हूँ? जहाँ कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि फिर वर्टिकल आपको टोटल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट वन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, ये वर्ड नया है आपके, ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको क्या वर्ड है। एक बार स्पेलिंग से देखिए ध्यान से। डेप्रिसिएशन, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, पहले मैं आपको बता दूंगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग होता है फॉल वैल्यू इन एसेट्स। फॉल वैल्यू इन एसेट्स में बता, आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो पापा ने इस बार आज एक गाड़ी खरीदी है 5 लाख रुपीस की, ठीक है, 5 लाख रुपीस बिल्कुल ब्रांड न्यू एक आपने कार परचेज की, कार इज एसेट्स हमारे लिए। लेकिन अगर आफ्टर 15 डेज व्हेन यू सोल्ड, तो कभी भी 5 लाख की सेल नहीं होगी। ओनली विद इन 15 डेज उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी 10 से 20,000 रुपये मिनिमम है। इट मीन्स जो फिक्स एसेट्स होते हैं बेटा, उनको यूज के साथ टाइम के साथ उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। उस वैल्यू की कमी को, उस लॉस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज, इज ए लॉस। किस पे किया जाता है? फिक्स एसेट्स पे। अगर फर्नीचर है, आज आप न्यू ब्रांडेड एक लेकर आए अपना डाइनिंग सेट लेकर, डाइनिंग टेबल लेकर आए, लेकिन अगर 2-3 महीने के बाद अगर उसी शॉपकीपर को वापस भी सेल करेंगे तो उतने रुपीस का वो परचेज नहीं करेगा, क्योंकि इतने टाइम पे यूज होने से उसकी एसेट में क्या होगी? वैल्यू की डिक्रीजमेंट होगी। इट मीन्स उसकी वैल्यू में कमी आ गई है। उस वैल्यू की कमी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ये बिल्डिंग 2 लाख रुपीस की है, न्यू है, लेकिन धीरे धीरे सफेदी भी कम हो जाएगी, उसकी शाइनिंग भी कम हो जाएगी, छोटी टूट फूट मरम्मत की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी धीरे धीरे इसकी वैल्यू में क्या होती है बेटा? डिक्रीमेंट होती है, यानी कि कमी आती है। उस वैल्यू की कमी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000, यानी बिल्डिंग की कीमत 10,000 रुपये से कम हो गई, तो ये मेरे लिए लॉस है ना, लेकिन लॉस कैश का नहीं है। बिल्डिंग में से क्या कर देंगे बेटा? 10,000 यहाँ माइनस कर देंगे। ये लॉस किस चीज का? एसेट का। तो एसेट में से क्या कर देंगे? माइनस। और ये मैं स्टार्टिंग में लेके तो कैपिटल में ऐड किया था मैंने इसको, तो इट मींस इधर दूसरी जगह हम माइनस करेंगे कैपिटल में से। इज इट क्लियर? आगे रिपीट दोबारा कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट की कीमत में होने वाली कमी, यानी डिक्रीज वैल्यू इन फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, एंड वी चार्ज ऑन फिक्स एसेट ओनली। एक्सेप्शन लैंड, लैंड पे नहीं लगता। लैंड होता है ना कि कई बार हम प्लॉट लेते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। ओनली एक्सेप्शन लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ऑल अदर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल वैल्यू, यानी डिक्रीज वैल्यू। हर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, सिर्फ किसको नहीं करते? लैंड पे। लैंड एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि लैंड की कीमत आपकी बढ़ भी जाती है कम होने की वजह। तो हम जो डेप्रिसिएशन होता है वो लॉस होता है, तो एसेट में से कम कर देंगे, इधर से हमारी कैपिटल लेस हो जाएगी। लास्ट में आपको क्या करना है बेटा? टोटल करना है। टोटल मैंने तरीका बताया हुआ, कैसे करेंगे? वर्टिकल फॉर्म में। यहाँ पे जैसे मैंने 2,15,000 किया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, तो कैश का टोटल आ जाएगा। सेम 133 में कुछ भी ऐड नहीं है तो 133 ही राइट कर देंगे एज इट इज। सेम 60 में प्लस माइनस 0 हो चुका है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। यहाँ 20,000 थी, 2 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू, 10 माइनस होगी तो बिल्डिंग मेरी कितने की रहेगी आज? 1,90,000। सेम फिर हम ऐसे एसेट में ये प्लस करेंगे, ये तीनों चीजें माइनस और ये तो आपका प्लस करेंगे, तो जो आएगी कैपिटल की वैल्यू का 55 थे, ये लेस हो गया, 0 हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर कुछ भी नहीं है। और बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 3,000। टोटल करेंगे, इट मे बी सो। मैं आपको विद क्वेश्चन आई एम सेंडिंग द PDF आंसर्स एंड क्वेश्चन, यानी इन एग्जांपल्स के क्वेश्चंस और आंसर आपको सेंड कर रही हूँ। ट्राई एट होम एंड मैच विद आंसर। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग देन सेंड टू मी बैक।